वेलकम टू माय चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल आंगनवाड़ी सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। तो आंगनवाड़ी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। सभी बहनों को राधे राधे। तो आज हम जो पोषण ट्रैकर 20.5 पर जो न्यू वर्जन आया है उसमें एक नया फोल्डर है फैमिली सर्वे का, इसी पर बात चर्चा करेंगे और इसे किस तरह से फैमिली सर्वे आपको करनी है, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, किन किन को शामिल करना है, दादा दादी को शामिल करना है फैमिली सर्वे में या नहीं करना है, इसी पर मेरा वीडियो रहने वाला है। तो मेरे वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा वीडियो देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो देखिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो यहाँ पे सबसे हम पहले ऑप्शन है ये फैमिली सर्वे वाला, इस पर करेंगे क्लिक। तो देखिए एक बात को यहाँ पे समझ लें, यहाँ पे जो ये दिया गया है कि फैमिली सर्वे में पिता है, एक माता है, एक बेटी है और एक जो है उनका बेटा है, यानी हम दो हमारे दो, इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। तो इसके अलावा देखिए यहाँ पे माता पिता और बच्चों का ही सर्वे करना है, जिसमें माँ जो है हेड रहेगी इसमें। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे प्लस पॉइंट बनना है ना नीले कलर का, यहाँ पे। उसके बाद अगर उसकी माँ की मृत्यु हो गई है तो इस वाले ऑप्शन में जाके आप उसकी डिटेल भरेंगे। अगर उसकी माँ जिंदा है तो ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे जाके उसकी डिटेल भरनी है, यानी जो हेड रहने वाली है वो उसकी माँ ही रहने वाली है। उसके बाद देखिए ये वाला जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगी तो जो आपकी गर्भवती या धात्री है वो यहाँ पे शो करने लगेगी। मैं फ़िलहाल इसमें उन लाभार्थियों को बता रही हूँ जो आपके पोषण ट्रैकर में दर्ज हैं, यानी मान लो मेरे जो हेड भरना है मुझे वो गर्भवती है या वो धात्री है। हम उन लाभार्थियों को पहले चूज करेंगे जो हमारे पोषण ट्रैकर पर दर्ज हैं। सर्च वाला ऑप्शन बना हुआ, यहाँ पे जाके भी आप अपने लाभार्थी को सर्च कर सकती हैं। ये जो लिस्ट निकल कर आई है यहाँ पे गर्भवती और धात्री की, तो इसमें से कोई भी एक लाभार्थी को चूज करूंगी। तो मैं यहाँ पे ये सलोनी है उसको चूज कर रही हूँ और उसके बाद यहाँ पे मुझे क्लिक कर देना है और ये वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है नीचे रेड कलर का प्रोसीड वाला, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उस लाभार्थी का सारा डेटा यहाँ अपने आप ही फीड हो चुका है। आधार नंबर फिल हो चुका, उसका नाम वो मेल है या फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, और ये तो ऑलरेडी इसमें लिखा ही है जहाँ के आप विलेज के हो, या उसका LGD कोड भी भरा हुआ है। उसके बाद का जो ऑप्शन है यहाँ से शुरू होता है आपका कैटेगरी वाला, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। SC है, ST है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। अगर इसके अलावा किसी में आती है तो आप यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करना है आपको। हाँ, अदर्स पे क्लिक कर देना है। तो मेरी जो है लाभार्थी वो अदर्स में आती है, तो मैं यहाँ पे अदर्स में क्लिक करूँगी। उसके बाद वो किस धर्म से है ये वाला ऑप्शन है आपका, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगी। तो देखिए यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन या फिर अदर्स है। तो मेरा जो लाभार्थी है वो हिंदू कैटेगरी में आता है, तो मैं यहाँ पे हिंदू वाले ऑप्शन पे टच कर दूँगी। उसके बाद तो देखिए यहाँ पे पूछा गया कि आपका जो लाभार्थी है वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में तो नहीं आता है, तो मेरा जो लाभार्थी है वो नहीं आता है। अगर आपका आता है तो आप हाँ पे क्लिक करेंगे, मेरा नहीं आता तो मैंने ना पे क्लिक किया है। और यहाँ पे पूछा गया है कि आंगनवाड़ी के दायरे में आता है, जो आपका आंगनवाड़ी क्षेत्र है जहाँ की आप सर्वे कर रहे हैं, तो वो आपके दायरे में है ये लाभार्थी के नहीं है। तो जी हाँ बिल्कुल है, हम कर देंगे हाँ पे क्लिक। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैरिड है, अनमैरिड है, तो बिल्कुल मेरा लाभार्थी जो है मैरिड है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है स्टेटस वाला, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगी। तो देखिए यहाँ पूछा गया ये प्रेग्नेंट है, लैक्टिक है या अदर है। तो देखिए मेरी जो लाभार्थी है वो प्रेग्नेंट है, फिलहाल मैं जिसको मैं दर्ज कर रही हूँ वो प्रेग्नेंट लेडी है, तो मैं यहाँ पे प्रेग्नेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है
कि उसको भी राशन जो है आपका ड्राई राशन वो प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फ़िलहाल में अभी मैं उसको नहीं दिया है क्योंकि मैंने फ्रिल की है और 3 महीने तक मैं अभी उसको राशन नहीं दे पा रही हूँ। तो फ़िलहाल उसको इस सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ नो पे क्लिक करूँगी। उसके बाद देखिए ये वाला जो ऑप्शन है आपका सबमिट वाला, तो यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगी तो ये जो है सबमिट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका लिखा आ गया सबमिट सक्सेसफुली। फिल करने में कुछ गलती हो गई है, आपको कुछ रह गया, आपका कुछ छूट गया है तो यहाँ पे जाके आप डिलीट भी कर सकती हैं। अगर नहीं छूटा है तो यहाँ डन वाला ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आपको क्लिक कर देना है और उसे डन कर देना है। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह से ऑप्शन आपका भर चुका है। उसके बाद यहाँ पे मेंबर्स लिखा हुआ है, यानी आपको अगर इसी परिवार में और किसी की सर्वे करनी, यानी इनके हस्बैंड का नाम लिखना है, इनके बच्चे हैं उनका नाम लिखना है, तो आपको क्या करना है, ये वाला जो ऑप्शन है मेंबर्स वाला, यहाँ पे आपको टच करना है। ठीक है, उसके बाद ऐड फैमिली मेम्बर, तो यहाँ पे जाके इनकी परिवार में और भी जो हैं उनको ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टच किया, उसके बाद मैं क्या करूँगी, इनकी 2 बेटियां हैं वो मेरे सर्वे में आती हैं तो मैं ये वाला ऑप्शन चुनूँगी। ठीक है, तो देखिए इस तरह यहाँ पे बच्चों के नाम जो हैं वो शो करने लगे हैं। तो मैं ऊपर की तरफ स्लाइड करूँगी और इनके जो बच्ची है, देखिए यहाँ पे इनकी जो बेटी है उसका नाम राशि है ये, तो मैं यहाँ ये गोला बना हुआ है यहाँ पे क्लिक कर दूँगी। उसके बाद प्रोसीड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर दूँगी। देखिए यहाँ पे उसका सारा कुछ फिर से लिखा हुआ आ गया, सारा लिखा है, पूरी डिटेल भरी हुई है। अब हमको क्या भरना है, ये जो ऑप्शन है ये वाला, तो देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको शो कर रहे हैं, सन, डॉटर और हस्बैंड। यानी ये जो लाभार्थी है इसका संबंध हेड ऑफ फैमिली से क्या है, यानी ये इसका लड़का है या इसकी लड़की है यानी बेटी है या इसका हस्बैंड है। तो हम जो लाभार्थी फिल कर रहे हैं वो उसकी डॉटर है, तो हम डॉटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि मैरिड है, तो नहीं, अदर्स पे क्लिक करूँगी मैं। उसके बाद आपका पूछा गया कि इसको सब जो है THR वगैरह जो भी सुविधाएं वो मिलती हैं, तो हाँ, मैं हाँ पे क्लिक करूँगी और उसके बाद सबमिट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर दूँगी। देखिए तो सबमिट सक्सेसफुली, तो यानी जो हेड थी फैमिली की सलोनी वो भी इसमें दर्ज हो गई। उसके बाद उसकी जो बेटी थी वो भी दर्ज हो गई। आसान तरीका बता रही हूँ, जो आपके मोबाइल में दर्ज है। ठीक है, इसकी एक और बेटी है, तो देखिए फिर से मैं यहाँ पे जाऊँगी, यहाँ पे फिर से क्लिक करूँगी और फिर से मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी, फर्स्ट वाले पे। तो इस तरह से फिर से बच्चों की जो है लिस्ट यहाँ पे शो करने लगेगी। अगर आप इसमें नाम से सर्च करना चाहें तो यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन ऊपर दिया गया है, तो आप वहाँ पे नाम लिख के सर्च कर सकती हैं। तो ये आसान तरीका हो। देखिए इसकी जो दूसरी बेटी है उसका नाम यहाँ पे ये है शिवन्या। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ जो इस गोला बन रहा है ये वाला, यहाँ पे टच कर दूँगी और उसके बाद प्रोसीड वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर दूंगी। तो देखिए इसकी दूसरी बेटी की भी पूरी डिटेल यहाँ पे शो करने लगी। ऑलरेडी ऑप्शन सारे भरे हुए हैं, उन्हीं ऑप्शन को हमें चुनना है जो यहाँ पे खाली रह गए। तो यहाँ पे देखिए आपको साफ लिखा है रिलेशनशिप विथ हेड ऑफ फैमिली, यानी हमने फैमिली की हेड भरी है उसके साथ इसका क्या संबंध है। तो ये भी उसकी बेटी है, तो मैं डॉटर वाला ऑप्शन ही चूज करूँगी। अगर कोई लड़का है तो आप सन वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। उसके बाद ये वाला ऑप्शन है आपका अदर्स वाला, क्योंकि ये बच्चा है, मैरिड नहीं है, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे पूछा गया सप्लीमेंट वगैरह जो आप ICDS से मिलते हैं वो मिल रहे हैं या नहीं, तो यस, मैं यस पे क्लिक करूँगी क्योंकि मैं इसको सब सुविधाएं दे पा रही हूँ। उसके बाद ये सबमिट वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक कर दूँगी। देखिए सबमिट सक्सेसफुली। और इसमें यहाँ पे देखिए आप ये सलोनी
ये उसकी दोनों बेटियां दर्ज हो चुकी हैं। अब उनके यहाँ पे पति बचते हैं, तो उन पति की डिटेल आपको किस तरह से भरनी है, तो आप ये वाला जो ऑप्शन है ऐड फैमिली मेंबर, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे आपको दूसरे नंबर वाला जो ऑप्शन है वो चूज करना है, क्रिएट न्यू प्रोफाइल, क्योंकि जो आपने फैमिली का हेड भरा था उसका डेटा आप पोषण ट्रैकर पर पहले से ऑलरेडी था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। उसके बाद उसकी दोनों बेटियों का डेटा आपके पास था पोषण ट्रैकर में, इसका डेटा नहीं है, आपको इसको न्यू क्रिएट करना है। इसका नेम जरूरी है और जेंडर जरूरी है, डेट ऑफ बर्थ जरूरी है, और जो रिलेशनशिप हेड के साथ है, यानी जैसे मैं यहाँ पे टच करूँगी, देखिए यहाँ पे टच करूँगी तो अब हम उसके हस्बैंड की डिटेल भर रहे हैं, तो आपको यहाँ हस्बैंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी इसकी डेट ऑफ बर्थ मेरे पास नहीं है, इसके जो लाभार्थी भरा है उसके हस्बैंड की, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको डेमो करके बता रही हूँ। तो इस तरह से जो आपके मोबाइल में लाभार्थी फीड है उनकी फैमिली सर्वे आप इस तरह से कर सकती हैं। अगर उनके पति का आपके पास कुछ नहीं है तो इतना यहाँ पे कर लें, घर पे कर लें इस काम को, और जब आप सेंटर पे जाती हैं तो वहाँ से उनके पति का आधार कार्ड या उनसे डिटेल ले लें और इसे इस तरह से फिल कर दें। पति का आधार जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो ज़रूरी है, वो आपको ज़रूर भरनी होगी। देखिए यहाँ जो हमने सलोनी की सर्वे की है उसमें दिख रहा है, यहाँ पे 3 मेंबर शो कर रहे हैं, यानी माँ को फिल किया हमने, दोनों बेटियों को फिल किया, अभी उसके हस्बैंड को फिल नहीं किया है, तो यहाँ पे देखिए शो नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर हम ये रिफ्रेश वाला जो बटन है इस पर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे इसकी सारी डिटेल शो करने लगी, यानी मदर 1, फादर का भी हमने फिल नहीं किया तो फादर यहाँ पे 0, और गार्जियन भी 0, अभी हमने इसके दादा दादी को फिल नहीं किया है तो यहाँ गार्जियन भी 0 है। आप दादा दादी को भी इसमें फिल कर सकती हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि नहीं कर सकती हो। और मेल चिल्ड्रन इसमें एक भी नहीं है, दोनों इसके पास लड़की हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 शो करते हैं। तो इस तरह से इस फैमिली की जो डिटेल है वो आपके यहाँ पे शो करने लगती है। रजिस्ट्रेशन करें, यानी आपके उसमें जो है लाभार्थी आपके पोषण ट्रैकर पर दर्ज नहीं है और आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको क्या करना है, ये वाला जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सारा प्रोसेस वही रहेगा आपका। यहाँ अलाइव वाले ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, और जैसे आपके में जो पोषण ट्रैकर पर लाभार्थी आपका फीड ही नहीं है उसकी सर्वे करनी, यानी उनके बच्चे फीड है लेकिन उसकी जो माँ है ना ही वो गर्भवती है ना धात्री है, मतलब किसी में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्रिएटिव न्यू प्रोफाइल, यहाँ पे जाके आप उसको न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। सारा प्रोसेस वही रहने वाला जो अभी हमने किया, उस तरह से आप जाके न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में जाके उसको फिल कर दें। आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।